दोस्तों, आज 12 दिसंबर 2025 और हम बताने जा रहे आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हर दिन मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। एसआईआर वोटर लिस्ट पर आपत्ति। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है और हर तरफ एक ही चर्चा, क्या वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हो रही हैं? मायावती जी का बयान आया और पूरे माहौल में हलचल मच गई। उन्होंने साफ कहा कि जिन लोगों के नाम कट रहे हैं वो ज्यादातर वही लोग हैं जिन्हें चुनावी मौसम में सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है। दलित, पिछड़े, गरीब, यानी वही वर्ग जो बीएसपी का कोर समूह माना जाता है। उनके इस बयान का मतलब सिर्फ शिकायत नहीं था, यह एक संकेत था कि बीएसपी इस बार एक एक गड़बड़ी को पकड़ने वाली है। ये बयान ऐसा था जिसने कई राजनीतिक पार्टियों की नींद उड़ा दी, क्योंकि अगर मायावती इस मुद्दे पर जोर देती रहीं तो एसआईआर चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा। दूसरी खबर, अभी चुनाव नहीं फिर सैर इतनी जल्दी क्यों? मायावती जी का दूसरा बयान पहले से भी ज्यादा धारदार था। उन्होंने कहा कि जब अभी चुनाव दूर हैं तो सैर की इतनी जल्दी की क्या जरूरत है। ये सवाल इतना सीधा और इतना भारी था कि विपक्ष ही नहीं, सरकार तक में बेचैनी बढ़ गई। जो बात जनता सोच रही थी, मायावती ने उसे मंच से बोल दिया। चाय की दुकान से लेकर बस स्टैंड तक लोग यही चर्चा कर रहे हैं, क्या ये सैर किसी बड़े राजनीतिक खेल की तैयारी है? यह बयान बताता है कि बीएसपी सिर्फ भाग नहीं रही, बल्कि चुनावी व्यवस्था के अंदर हो रही हर हलचल को बेहद करीब से देख रही है। तीसरी खबर, बैलेट पेपर की वापसी का अभियान, सबसे बड़ा धमाका यही था। मायावती जी ने एक बार फिर कहा कि चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होने चाहिए, लेकिन इस बार टोन अलग थी। इस बार यह मांग नहीं बल्कि एक अभियान बताया गया। उन्होंने कहा कि जब जनता मशीनों पर भरोसा नहीं कर रही तो चुनाव मशीन से क्यों हो। और इसी दौरान चंद्रशेखर आजाद ने इस मांग का समर्थन कर दिया। दो बड़े बहुजन नेता एक ही मुद्दे पर एक सुर में आ जाएं, ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है। इससे सरकार और विपक्ष दोनों पर दबाव बढ़ गया है। राजनीति में इसे मायावती का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, एक ऐसा मुद्दा उठाना जो सीधे जनता की भावना को छूता है और चुनावी बहस को नई दिशा देता है। चौथी खबर, अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस पर बहुजनों के अच्छे दिन का सवाल। 6 दिसंबर को मायावती जी ने पूछा, बहुजनों के अच्छे दिन अभी क्यों नहीं आए? ये सवाल सीधा जनता से नहीं था, ये सवाल उन सभी सरकारों से था जिन्होंने दशकों से बहुजन समाज के नाम पर राजनीति तो की लेकिन नतीजे नहीं दिए। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। लोग कह रहे हैं कि मायावती फिर से अपने सबसे प्रभावशाली मुद्दे पर लौट आई हैं, बहुजन स्वाभिमान। उनके इस सवाल ने बीएसपी के कैडर में नई ऊर्जा भर दी। ये एक भावनात्मक बयान था, लेकिन इसके अंदर एक गहरी राजनीतिक रणनीति छिपी हुई है। पांचवी खबर, बाबा साहेब का संविधान ही समाधान है। मायावती का ये बयान पूरे देश में गूंज गया। उन्होंने कहा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं का हल किसी नेता में नहीं बल्कि बाबा साहेब द्वारा बनाए संविधान में है। जब देश भर में संविधान पर बहसें चल रही थीं, तभी मायावती ने यह स्पष्ट लाइन ले ली कि बीएसपी संविधान की रक्षा में सबसे आगे खड़ी पार्टी है। उनकी ये बात बहुजन समाज के बीच बहुत तेजी से फैल रही है। संदेश साफ है, बीएसपी की राजनीति किसी गठबंधन या चेहरे की नहीं, संविधान की राजनीति है और यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। छठी खबर, बाबा साहेब के संविधान को ही समाधान बताने के बाद बड़ी बहस मायावती जी के इस बयान के बाद कि देश की हर समस्या का समाधान संविधान में है। राजनीतिक हलकों में अचानक एक नई बहस छिड़ गई। कुछ लोग कहने लगे कि मायावती किसी आने वाले बड़े आंदोलन की तैयारी में है, तो कुछ ने माना कि ये बहुजन समाज की वैचारिक रीढ़ को फिर से मजबूत करने की कोशिश है। उनके इस बयान की गहराई यही है कि उन्होंने कहीं भी किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये साफ कर दिया कि लोग चाहे जितनी राजनीति कर लें, लेकिन बहुजन समाज का रास्ता वही है जो बाबा साहेब ने दिखाया था। यूपी की राजनीति में ये लाइन एक तरह की वैचारिक चुनौती है, क्योंकि इसमें भावनात्मक वजन भी है और राजनीतिक दिशा भी। दलित बस्तियों में इस बयान को लेकर खूब चर्चा चल रही है कि दीदी फिर से अपने असली एजेंडे पर लौट आई हैं और यही बीएसपी के अंदर एक नई उम्मीद का माहौल बना रहा है। सातवीं खबर, मायावती का बड़ा फैसला, अब बड़े स्मारकों पर नहीं जाएंगी। ये फैसला सबसे चौंकाने वाला था। मायावती जी ने घोषणा की कि वो अब उन बड़े स्मारकों और यादगार स्थलों पर नहीं जाएंगी जिन्हें वो सालों से खास मौकों पर देखने जाती थीं। ये निर्णय बाहर से छोटा लगता है, लेकिन इसके पीछे की राजनीति बेहद गहरी है। राजनीति जानने वाले कहते हैं कि यह संदेश है कि अब भावनात्मक यात्राएं खत्म, अब पूरी ताकत संगठन और तैयारी पर। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि बीएसपी अब प्रतीकात्मक राजनीति कम करके सीधा जमीन पर काम बढ़ाना चाहती है। और जब मायावती ऐसा फैसला लेती हैं तो कैडर तुरंत हरकत में आता है, क्योंकि उन्हें पता है कि दीदी किसी बड़े बदलाव की तैयारी में है। यूपी की राजनीति में ये खबर इस समय बहुत तेजी से फैल रही है कि मायावती अब अपने पुराने रास्तों से हटकर नए राजनीतिक मॉडल की तरफ बढ़ रही हैं।
8वीं खबर, बीएसपी की स्वतंत्र लाइन और एसपी कांग्रेस पर वार। मायावती जी ने एक बार फिर कहा कि बीएसपी किसी पार्टी की बी टीम नहीं है। ये लाइन उन्होंने पहले भी कही है, लेकिन इस बार टोन ज्यादा सख्त थी। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से एसपी और कांग्रेस दोनों पर वार किया कि चुनाव आते ही गठबंधन की बातें शुरू कर देते हैं, लेकिन असली मुद्दों पर काम कोई नहीं करता। उनकी इस टिप्पणी ने विपक्ष के भीतर हलचल मचा दी है। एसपी और कांग्रेस दोनों के लिए ये एक झटका था, क्योंकि वे ये मानकर चल रहे थे कि 2027 में किसी न किसी रूप में बीएसपी को जोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन मायावती ने साफ कर दिया, हम अपनी लाइन पर चलेंगे, हमारे वोट हमारे हैं, हम किसी के सहारे नहीं। यही बात इस खबर को इतना बड़ा बनाती है, क्योंकि यूपी में सत्ता पाने का रास्ता बहुजन वोटों से होकर ही गुजरता है, और बीएसपी ने साफ कर दिया कि वो किसी खेमे में नहीं है। 9वीं खबर, एनडीए और विपक्ष दोनों से दूरी की नीति। ये वो राजनीतिक घोषणा थी जिसने पूरे प्रदेश में चर्चा का तूफान ला दिया। मायावती जी ने कहा कि वो ना एनडीए के साथ हैं और ना ही विपक्षी गठबंधन के साथ। इसका मतलब ये है कि बीएसपी 2027 में पूरी तरह अकेले मैदान में उतर सकती है। यह फैसला उनके राजनीतिक स्वभाव को भी दिखाता है। वो तभी किसी के साथ जाती हैं जब उन्हें लगे कि इससे बहुजन समाज को वास्तविक लाभ मिलेगा। एनडीए से दूरी का मतलब हुआ कि बीएसपी सत्ताधारी गठबंधन के साथ नहीं खड़ी होगी, और विपक्ष से दूरी का मतलब कि बीएसपी किसी एंटी बीजेपी ब्लॉक में भी शामिल नहीं होगी। इस घोषणा ने राजनीतिक विश्लेषकों को फिर सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या 2027 में यूपी में तीसरा बड़ा मोर्चा बनेगा, और अगर ऐसा हुआ तो खेल पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि बीएसपी की एक एक चाल का सीधा असर प्रदेश की सीटों पर पड़ता है। 10वीं खबर, 2025-26 की तैयारियों पर बीएसपी का पूरा फोकस। अंत में मायावती जी ने जो बात कही उसने माहौल साफ कर दिया। बीएसपी अब आने वाले 2 सालों को सबसे महत्वपूर्ण मान रही है। उन्होंने संगठन को आदेश दिया है कि 2025 और 2026 को निर्णायक साल मानकर काम किया जाए। मतलब बूथ लेवल टीम, सेक्टर टीम, जिला नेतृत्व, सबको सीधी लाइन मिल गई है। जमीन पर लौटो, लोगों से मिलो, संगठन को फिर से खड़ा करो। इस घोषणा का असर ये हुआ है कि बीएसपी के पुराने कार्यकर्ता जो चुप थे वे भी फिर से सक्रिय होने लगे हैं। कई जिलों में नए कैडर की भर्ती, प्रशिक्षण और स्थानीय मुद्दों की लिस्टिंग पर काम शुरू हो चुका है। राजनीतिक माहौल में ये चर्चा तेज हो गई है कि बीएसपी 2027 नहीं बल्कि 2025 से ही अपनी पोजीशन तय करने में लग गई है। और जब मायावती इतने पहले से तैयारी शुरू करती हैं, तो इसका मतलब सिर्फ एक होता है, वो कोई बड़ा सियासी दांव खेलने वाली हैं। यूपी की राजनीति में मायावती जी के इन 10 फैसलों और बयानों के बाद जो माहौल बना है, उसे नजरअंदाज करना अब किसी भी पार्टी के लिए मुमकिन नहीं रहा। एक तरफ एसआईआर प्रक्रिया पर उनकी तीखी आपत्तियों ने चुनावी सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, तो दूसरी तरफ बैलेट पेपर की वापसी की मांग ने पूरे विपक्ष को एक नई दिशा दी है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि खुद बीएसपी किसी भी गठबंधन की तरफ झुकने को तैयार नहीं दिख रही। ये साफ इशारा है कि मायावती जी अपनी राह खुद बनाना चाहती हैं, और जब वो ऐसा करती हैं तो प्रदेश की राजनीति अपने आप करवट ले लेती है। यूपी में चाय की दुकानों पर, चौपालों में, गली मोहल्लों में लोग अभी जिस बात पर सबसे ज्यादा चर्चा कर रहे हैं वो है कि क्या मायावती फिर से अपने पुराने फॉर्म में वापस आ रही हैं। खासकर तब जब उन्होंने बड़े स्मारकों पर न जाने का फैसला किया तो लोगों ने इसे सिर्फ एक यात्रा रोकना नहीं समझा। इसे समझा गया कि वो सारा ध्यान जमीन पर लगाने वाली हैं। बीएसपी का कैडर इसे कमबैक मोड के रूप में देख रहा है। कई जिलों में रातों रात बैठकें बढ़ गई हैं। लोग अपने अपने क्षेत्र में बूथ कमेटियां दोबारा खड़ी करने लगे हैं और पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से जोड़ने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। राजनीति में यह भी माना जा रहा है कि मायावती का सवाल, बहुजनों के अच्छे दिन अभी क्यों नहीं आए, आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता है। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये बहुजन समाज की अंदरूनी पीड़ा को आवाज देने जैसा था। सोशल मीडिया पर इस लाइन का प्रभाव ऐसा है कि हजारों पोस्ट इसी सवाल को लेकर लिखे जा रहे हैं। दलित युवाओं में एक अजीब सा उत्साह दिख रहा है, जैसे कोई पुरानी चिंगारी फिर से भड़क रही हो। दूसरी तरफ जब उन्होंने एसपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा और कहा कि बीएसपी किसी की बी टीम नहीं है, तो ये ऑपोजिशन कैंप के लिए सीधी चेतावनी थी। बड़े बड़े विश्लेषक टीवी पर कह रहे हैं कि यूपी में अगर कोई पार्टी सबसे अनप्रिडिक्टेबल और सबसे रणनीतिक है तो वो बीएसपी ही है, और प्रिडिक्टेबिलिटी का ना होना ही बीएसपी की ताकत है, क्योंकि इससे विरोधी समझ ही नहीं पाते कि दीदी का अगला कदम क्या होगा। उनकी एनडीए और विपक्ष दोनों से दूरी रखने की नीति ने तो पूरे चुनावी गणित की हवा बदल दी। अब हर पार्टी ये सोचने पर मजबूर है कि अगर बीएसपी अकेले मैदान में उतरी तो किसके वोट कटेंगे, किसकी सीटें प्रभावित होंगी और कौन सा वोटर माइग्रेट हो सकता है। राजनीतिक पार्टियां अंदर ही अंदर मानती हैं कि बीएसपी का एक स्थायी वोट बेस है, और अगर मायावती उस बेस को फिर से सक्रिय करने में सफल रही तो 2027 का मुकाबला एकदम अलग स्वरूप ले लेगा। 2025-26 पर फोकस की जो बात मायावती ने कही, उसके बाद से बीएसपी का संगठन जिस तेजी से हरकत में आया है वो कई पार्टियों के लिए खतरे की घंटी है।
नए लक्ष्य तय किए जा रहे हैं, पुराने जिलाध्यक्षों की समीक्षा हो रही है और नए चेहरों को मौके दिए जा रहे हैं। मायावती जानती हैं कि राजनीति में जीत उसी की होती है जो समय से पहले तैयारी कर ले, और शायद यही कारण है कि उन्होंने अभी से 2 साल बाद की तस्वीर बनानी शुरू कर दी है। सबसे बड़ी बात, उनके बयानों में 2 चीजें बहुत स्पष्ट हैं। पहला, वो फिर से बहुजन आंदोलन की मूल सोच पर लौट रही हैं। दूसरा, वो किसी भी राजनीतिक कैंप में जाने के मूड में नहीं है। ये दोनों बातें मिलकर एक बड़ा संकेत देती हैं कि 2027 में बीएसपी का अभियान सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि एक वैचारिक लड़ाई जैसा होने वाला है। लोग कह रहे हैं कि दीदी का टोन पिछले कई सालों से इतना सख्त और आत्मविश्वासी नहीं रहा था। यह बदलाव अचानक नहीं, बल्कि गहरी राजनीतिक समझ से आया है। वो समझ रही हैं कि यूपी की जनता विकल्प तलाश रही है, और अगर बीएसपी ने सही समय पर सही मुद्दे उठाए तो मैदान दोबारा खुल सकता है। यूपी की सियासत में अभी जो शांति दिख रही है, वो असली शांति नहीं, ये तूफान से पहले की खामोशी है, और इस बार तूफान की दिशा बीएसपी की तरफ भी मुड़ सकती है। एसआईआर, बैलेट पेपर, संविधान, बहुजन स्वाभिमान, ये चारों मुद्दे मिलकर एक नई राजनीतिक हवा तैयार कर रहे हैं। अगर ये हवा चली तो यूपी की राजनीति बदलते देर नहीं लगेगी। कई विश्लेषकों का कहना है कि मायावती का हर बयान इस समय सटीक जगह पर लग रहा है, जैसे कोई शतरंज का खिलाड़ी एक एक मोहरा सोच समझकर आगे बढ़ा रहा हो। अब देखना यह है कि आने वाले महीनों में बीएसपी इस मोमेंटम को कितना बड़ा बनाती है, पर इतना तय है कि मायावती के इन 10 कदमों ने 2027 के चुनाव को पहले ही रोमांचक बना दिया है।